आज हम वास्तविक संख्याएं चैप्टर पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1.1। अब इसमें पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इन अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड क्या होता है सब बताते हैं क्या होता है। तो सिंपल सा ऐसे हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 4 ले लिए हैं, जैसे 4 ले लिए, 4 का कहेंगे अभाज्य गुणनखंड करो। तो 4 को हम पहले जैसे किसी नंबर से, जैसे सबसे छोटा नंबर से काटते हैं, 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 4 से ज़्यादा ना हो, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर उसके बाद 2 एक कम 2 1। अब ये 4 जो है 2 गुणे 2 में टूटा है, 4 बराबर 2 गुणे 2, और ये जो 4 जो 2 गुणे 2 में टूटा है यही जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसका जितना फैक्टर बनता है, इसका जितना गुणनखंड बनेगा वही अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके 4 का और फैक्टर नहीं बनेगा, तो यही 2 गुणे 2 इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अभाज्य गुणनखंड का मतलब जो है कोई भी नंबर जैसे जो है कट जाए और आगे ना कटे किसी नंबर से। जैसे 6 हम मान लेते हैं, 6 को हम ऐसे करेंगे, 6 को 2 से करेंगे, पहले 2 3 6, फिर 3 को 3 से करेंगे, 3 एक कम 3। अब किसी नंबर से कटेगा नहीं, तो इसका 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो यही है अभाज्य गुणनखंड, और फैक्टर ना बने। तो इसी तरह इसमें इस पहला क्वेश्चन इसमें है 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले सिंपल सा पहले इसको उतारेंगे ऐसे 140। अब अभाज्य गुणनखंड ऐसे लाइन खींच के ऐसे करेंगे। अब इसमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें 140 है, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से एक से एक नहीं लेंगे, एक क्योंकि एक जो है एक के पहाड़े में सब नंबर आ जाता है, तो एक को वही ना सेम नंबर 140 ही आ जाएगा। तो इसलिए एक से बड़ा 2 होता है, 2 से लेंगे क्यों। और यहाँ पर देखेंगे अगर 0 होता है, पीछे 0 होता है या सम संख्या होता है तो 2 से कट जाता है वो, तो हमेशा 2 से ही काटेंगे। अगर सम संख्या हो या 0 रहे, तो सम संख्या हो तुरंत हम समझ जाएंगे 2 से कटेगा ये हो गया। अब इसको हम काटेंगे 2 7 14, पहले 2 7 14, 2 7 14 और 0 ऐसे उतर गया, ये हो गया। फिर इसके बाद फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 3 6, 1 बच गया, 1 बच गया, 2 3 6, 1 बच गया, 7 में 1 बच गया, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये हो गया। अब इसको अब यहाँ से 3 से देखो, 2 के बाद 3 आएगा, 3 से कटेगा नहीं है, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 नहीं कटेगा। अब ये सीधा 5 से 3 से 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, ये सीधा 5 से कटेगा, 5 7 35 कट गया। फिर उसके बाद अब 7 से कटेगा, ये 7 से कट गया। अब ये हो गया। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, देखो 7 एक कम 7, यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि एक बार में कटा, तो ये हो गया। अब ये जो है 140 ऐसे उतारेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब ये इतना जो है इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसको जो है जैसे 2 बार है, 2 गुणे 2 2 बार है, तो इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक जैसे x गुणे x होता है, तो 1 x की पावर 2 हो जाएगा, ये पावर जुड़ जाती है। उसी तरह यहाँ पर भी 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो जाए, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड, यही आंसर हो जाएगा ये इसका। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन 156 का दूसरा क्वेश्चन है। 156 154 नहीं, 156 है। 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब देखो सबसे पहले जो है 2 से करेंगे, यहाँ पर 2 से, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या है, पीछे देखेंगे सम संख्या है, सम संख्या 2 से करेंगे। तो अब इसको हम काटेंगे, 2 7 14, 2 7 14, 1 बच गया, यहाँ पर 15 है, ये दोनों मिला के 15 है, तो 1 बच गया, 16 हो गया।
दो, 2 8 16, 8 बार में ये 15, 1 बच गया, 6 पहले से था, 6 पहले से था, 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 16 कट गया यहाँ पर, 2 8 16। अब जो है फिर 2 से करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे, 2 3 6, 1 बच गया, 1 बच गया, 18 हो गया, 2 9 18, ये हो गया। अब इसको जो है हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिरिक्का 9, 3 तिरिक्का 9। अब ये अब किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, अब ये अब जो है 13 से कटेगा, केवल डायरेक्ट 13 से कट जाएगा, ये 13 एकम 13। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड पहले 156 लिखेंगे हम, 156, 156 बराबर इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसमें भी जो पावर जो है सेम रहता है, सेम रहेगा, 2 गुणे 2, 2 की पावर 2 हो जाएगा। क्यों 2 की पावर 2? क्योंकि पावर 1 है, पावर 1। गुणा में घातें हमेशा जुड़ जाती हैं, ये घात 1 है, घात 1 1, 2 ऐसे उतर गए, 2 एकम 2, 2 1 1 2, और गुणे गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 है, ये 13 गुणे 13, ये 13 था, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 38 25, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 38 25, 38 25। अब इसको सबसे काटेंगे तो इसमें जो है, देखो इसमें जो है यहाँ पर पीछे जो है सम संख्या नहीं है, इसमें सम संख्या नहीं, विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो सबसे पहले हम इसको, हम विषम संख्या है तो इसको 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटे, अब 3 से देखेंगे, 3 से देखेंगे। अब 2 से क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर सम संख्या नहीं है, विषम संख्या, तो 3 से अब करेंगे, 2 के बाद 3 3, अब इसको करेंगे 3 एकम 3, एक बार गया, अब ये 8, 2 3 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बार गया, 3 दूना 6, 2 बच गया, 2 बच गया, 6 8 था, 8 है, 2 बच गया, 2 बच गया, यहाँ पर 2 है, 22 हो गया, ये 22 हो गया, 7 त्रिक 21, 3 7 21 होगा, 7 बार जाएगा, 3 7 21, 1 बच गया, 15 हो जाएगा, यहाँ 15 15, 3 5 15, ये हो गया, कट गया 15, ये हो गया। अब इसको फिर 3 से काटेंगे, हम इसको 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, डायरेक्ट 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट गया, यहाँ पर एक बच गया, यहाँ पर 1 बच गया है, जैसे यहाँ पर 5 पहले से 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 15, 3 5 15, ये हो गया। अब ये 3 से देखेंगे, कटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3, ये 3 से नहीं कटेगा। अब इसको 5 से कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा कि 5 से कटेगा। अब देखो 5 8 40, 5 8 40, 2 बच गया, 40 कट गया, इसमें से 2 बच गया, 5 पहले से है, 2 हो गया, 25 हो गया, 25 को 5 से काटेंगे, 25, ये हो गया। फिर 5 से काटेंगे हम इसको, फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बच गया, देखो 5 यहाँ पहले है, इसको हम 5 ऐसे उतार देंगे, 8 था, 8 है, 5 कट गया, 3 बच गया, 5 कट गया, 5 एकम 5, 5 कट गया, 3 बच गया, ये 35 हो गया, 5 7 35, 5 7 35 हो गया, 5 7 35, 7 बार गया, 5 7 35, 35 जो है 7 से कट, 5 7 35, 7 बार में गया, तो इसको अब ये 17 जो है किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, केवल 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17। अब जो आ गया इसका फैक्टर, अब इसको लिख देंगे हम, ये अभाज्य गुणनखंड जो आ गया इसको हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे 38 25, देखो 38 25 पहले लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब देखो यहाँ पर ये 3 2 बार है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो गया। अब 5 जो है यहाँ 2 बार है, गुणे 5 की पावर 2 हो जाएगा, और गुणे
17 जो है ऐसे उतर जाएगा। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब इसमें जो है 2 क्वेश्चन बचा है, पाँचवा चौथा। अब जो है 5वां क्वेश्चन है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5005। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो यहाँ पर 2 से कटेगा नहीं, सीधा अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ये 0 ऐसे उतर जाएगा, ये भी 0 ऐसे उतर जाएगा, 5 एकम 5, ये हो गया। अब इसको हम 3 से काटेंगे, नहीं 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा, ये अब ये 7, हाँ 7 से कटेगा, ये 7 से कटेगा ये। अब 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 3 बच गया, 10 है ये 10 है, 7 कट गया, 3 बचा, ये 0 है, 30 हो गया। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यहाँ पर 30 था, 28 कट गया, 2 बच गया, एक पहले से है, 21 हो गया। 7 त्रिक 21, 21 जो है 7 से कट गया, 3 बार में 7 त्रिक 21 हो गया। अब इसको हम 8 से भी नहीं कटेगा, ये 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 से नहीं कटेगा, 8 और 10 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम है। और ये 10 11 कम 11, हाँ 11 से कट जाएगा, ये 11 कम 11, यहाँ पर 3 14 था, 14 है तो यहाँ पर 3 बच गया, 3 यहाँ पर है और 3 इसमें बच गया, 33 हो जाएगा ये 33। तो 11 तिहाई 33, तो हाँ ये हो गया 11 तिहाई 33। अब डायरेक्ट ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, कितना है 5505, 5005 है। 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया। अब इसमें कोई डबल वो सेम नंबर है नहीं, तो यही इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ये हो गया। अब इसी तरह चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं, 7429 का करेंगे हम। अब देखो 74 ये 29, पाँचवा क्वेश्चन है 7429 का करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है सबसे पहले ये 17 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, किसी नंबर से जाएंगे 17 से जाएगा, 17। अब इसको पढ़ा 17 का 74 है, 17 जो 17 चौका 68, 17 चौका 68, 17 पचे 50 से ज़्यादा हो जा रहा, 17 चौका 68, 4 बार गया, 17 चौका 68, 74 है, 74 है, 68 कट गया इसमें, तो इसमें कितना बचा, इसमें 6 बच गया, और ये 2 पहले से 62 हो गया, 62 17 अब इसको 62 का काटना पड़ेगा, 17 चौका 17 दूना 34, 17 3 51, 17 3 51। अब 51 हो गया, 51 इसमें घटा देंगे 1 और 11 बच गया, और यहाँ पर 9 पहले से है, ये 9 पहले से है, ये हो गया। तो ये हो गया 17 चौका 17 पचे 50, 17 छक्का 100, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 7 बार में गया, कट गया ये 17 से। अब इसको हम किसके अब 17 18 से कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो है विषम संख्या है, तो 19 से लेंगे यहाँ पर हम इसको, 19 से। 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 19 दूना 38, 2 बार गया, यहाँ पर 3 बच गया, और यहाँ पर 2 38 और 2, हाँ 5 बच गया, 57 हो गया, 57 बच गया, क्योंकि देखो यहाँ 3 हट गया, 38 40 था, 40 में 2 बच गया, और 3 और 2 5, और 5 ये 7 पहले से है, 7 ये पहले से है, और यहाँ पर 7 और 5 बचा था, 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 19 तियाँ 57, ये 3 बार में गया, ये हो गया। अब ये डायरेक्ट 23 से कटेगा, 23 एक कम 23, ये हो गया। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे 74 29। अब इसको जो है, इसका फैक्टर क्या हुआ है, इसका फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23,
ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसका आंसर हो गया ये।